हेलो एवरीवन। हमारी स्क्रीन पे बहुत ही प्यारा सा एक मैथ का क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें रूट पे पावर रूट दिया हुआ है। तो ये देख करके हमको डर लग रहा होगा कि हाँ भाई ये कैसे होगा, पर ऐसा नहीं है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा यहाँ पे दिया क्या है, रूट एक्स टू द पावर रूट एक्स ये कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक। और इसका वैल्यू जो है हमारा 1/4 दिया हुआ है। तो हमको फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। ठीक, तो इसको फाइंड करने के लिए सिंपली हम यहाँ क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। हमारा यहाँ पे दिया हुआ है एक्स टू द पावर एक्स। पहले हम इसको लिख देते हैं एक्स टू द पावर रूट एक्स इन्फिनिटी तक। ठीक, यहाँ पे रूट एक्स की पावर हमें इन्फिनिटी तक दी हुई है और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 1/4। इसको हम सॉल्व करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट एक्स टू द पावर 1/4 इजकल टू 1/4। ये हमने रूट एक्स की पावर 1/4 कहाँ से लिखा, हमने ऐसे लिखा कि अगर हम इसको हटा दें, मान लीजिए इसको हम रिमूव कर देते हैं, एक्स टू दी पावर यही सेम रिपीट हो रहा है और उसकी वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 1/4। ठीक, तो उस प्रकार से हमने यहाँ पे इसकी पावर में 1/4 लिख दिया, इन सब को हटा करके इन्फिनिटी जो रूट रिपीट कर रहा था। तो हमारा इक्वल में 1/4 आ गया। अब यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं अगर रूट में कोई वैल्यू है, अगर उसे रूट से निकालना है तो उसकी पावर हम 1/2 कर देंगे। तो यहाँ पे एक्स की जो पावर हो जाएगी 1/2 हो जाएगी और इस पे पावर कितना है, 1/4 है। आई इज इक्वल टू 1/4 हमारा गिवन है। ठीक, अब यहाँ से अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें, एक्स टू दी पावर 1/2 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/4। ये हमारा कहाँ से है, हमारा पावर रूल के अकॉर्डिंग हुआ। वो पावर रूल कौन है, अगर दिया हो ए टू दी पावर m इंटू n इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं ए टू दी पावर mn। ये हमने पावर रूल में पढ़ रखा है। ठीक, इस तरह से हमने यहाँ पे लिखा है इसको। अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स पे जो पावर आ जाएगी वो आ जाएगा 1/8, क्योंकि यहाँ पे 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा, 2 से 4 मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा। आई इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1/4। ये भी एक पावर रूल के अकॉर्डिंग किया है। अब यहाँ से हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है तो हमको एक पावर गायब करना पड़ेगा। पावर गायब करने के लिए हम दोनों साइड पावर में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी दोनों की वैल्यू नहीं चेंज होगी, क्योंकि हमको बताया गया है कि अगर एक साइड किसी एक पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई हमें दूसरे साइड भी करना ही होता है। अगर नहीं करेंगे तो हमारा इक्वेशन नहीं रह जाएगा। ठीक, इस वजह से हम क्या करेंगे, दोनों साइड पावर में 8 का मल्टीप्लाई करके इसको 1/8 को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे एक्स पे जो वैल्यू आ जाएगी 1/8 इंटू 8 आ जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू 1/4। इसमें भी हम क्या करेंगे, पावर में 8 लगा देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे किया है। अब यहाँ से 8 से कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे हमारा एक्स टू दी पावर 1 बचा और इज इक्वल टू 1/4 टू दी पावर 8 बचा। ठीक, अब यहाँ से एक्स पे पावर 1 की वैल्यू एक्स हो गया और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 1/4 टू दी पावर 8। तो यहाँ से हमारा जो एक्स की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे हो जाएगा 1/4 टू दी पावर 8 हो जाएगा। अब हमारा 4 का मल्टीप्लाई 4 करके 8 टाइम्स करना है। तो इसकी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी हमारा एक्स की यहाँ पे फाइनली 1/65,536, यही हमारी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। इस प्रकार से इस तरह के किसी भी रूट वाले इस पे पावर रिपीट करे सॉल्व कर सकते हैं इजी से इजी तरीके में।